हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। तो आप सभी लोगों को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मुझे भी यही मालूम था, जैसा कि हम में से काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है। लेकिन अभी मैं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने ये पढ़ा कि भारत के अंदर तकरीबन 36 जो है अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो उसमें से जो है हिंदी भी एक भाषा है। हाँ, वो ये है कि हिंदी का जो इस्तेमाल है वो सबसे ज़्यादा है। हम चाहे बातचीत हमें करना हो, या हमें जो है किसी को मेल करना हो, या कोई और दूसरे काम करने हो, तो उसमें जो है हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो करते हैं वो हिंदी का करते हैं। और हमें जो है अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। और देखिए, हमें जो है इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देना चाहिए कि हमें जो है हिंदी को ही अपनी राष्ट्रीय भाषा बनाना है। देखिए, हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि खुशनसीब हैं कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर जो है तकरीबन 36 जो है अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, तो बहुत सारी जो है भाषाएं शामिल हैं। और एक तरीके से ये भाषाएं नहीं हैं, ये जो है विविधता जो हमारी संस्कृति के अंदर है, ये उसकी जो है एक शानदार मिसाल जो है आपके सामने पेश करते हैं। तो हम चाहे कोई भी भाषा बोलें, चाहे हम हिंदी बोलें, चाहे हम तमिल बोलें, चाहे हम तेलुगु बोलें, तो उससे जो है हम अलग नहीं हो जाते हैं। हम जो है हिंदुस्तानी हैं, और हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हम जो है हमेशा हिंदुस्तानी ही रहेंगे। तो जहाँ तक हिंदी दिवस की बात है, तो इसी दिन 1949 को जो है हिंदी को जो है बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। उसे जो है आधिकारिक रूप से जो है इसमें शामिल किया गया था। और ये तय किया गया था कि जो जितना भी काम होगा वो सब जो है हम हिंदी में करेंगे। खास करके जो है हमारे संसद में जो भी बातचीत होगी, जो भी जो है हम अपना कम्युनिकेशन करेंगे, वो सब कुछ जो है हिंदी में ही करेंगे। तो देखिए, हिंदी और हिंदुस्तानी होने पर जो है हमें गर्व होना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जितने भी दुनिया के देश हैं जहाँ पर खासकर शुद्ध रूप से जो है अंग्रेज़ी बोली जाती है, उसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे जो है देश शामिल हैं। लेकिन यदि आप यूरोप की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ पे अंग्रेज़ी बोलने को जो है नहीं मिलेगी। आपको जो है उन्हें समझना है, तो आपको जो है उनकी भाषा को जो है समझना पड़ेगा। उसके लिए जो है आपको उनकी भाषा को बोलना आना चाहिए। जैसे कि आप जर्मनी में जाएंगे तो आपको जर्मन आनी चाहिए, आप फ्रांस में जाएंगे तो आपको फ्रेंच आनी चाहिए, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है स्पेनिश भी बोली जाती है। तो कहने का मतलब है कि आप कहीं भी चले जाइए जहाँ पर जो है पहली जो है भाषा उनकी अंग्रेज़ी नहीं है, तो आपको जो है उनकी अपनी ही भाषा में बात करनी पड़ेगी। और आप कितने सालों से जो है मैं देख रहा हूँ मैं टीवी पर भी कि रूस और जापानी, चाइनीज़, ये जितनी भी जो है कंट्रीज़ हैं, वहाँ के चाहे राष्ट्रपतियाँ हैं, चाहे वहाँ का कोई भी जो है वीआईपी पर्सन आए, तो वो जो है हमेशा अपनी ही भाषा में बात करता है। और देखिए, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा विरोध होता है अंग्रेज़ी को लेकर के। लेकिन मैं उसका एक कारण आपको ये बताता हूँ कि भारत में जो है जब से निजीकरण हुआ है और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आई हैं, जिन्हें हम जो है मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं, और बेसिकली ये जो सारी चीज़ें जो है अमेरिका और इंग्लैंड, इन देशों से जो है शुरू हुई हैं। तो हमें जो है अंग्रेज़ी बोलनी भी पड़ती है, और हमें जो है अंग्रेज़ी को बहुत अच्छे से लिखना भी जो है आना होता है। तो जब आप किसी भी काम को करते हो, तो आप उसको तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आप उसे समझ पाएंगे और जो है बोल पाएंगे। तो ये जो अंग्रेज़ी है, ये हमारी नौकरी का, ये हमारे काम का
एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जितने भी देशों के मैंने नाम लिए हैं जहाँ पर उनकी पहली भाषा जो है अंग्रेज़ी है, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में दुनिया में जहाँ पर सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी बोली जाती है, जहाँ पे अंग्रेज़ी को समझने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं, तो वो जो है अपना भारत देश ही है। तो ये जो है हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और हमें जो है भाषा के चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। और जितनी भी भाषाएं जो है भारत के अंदर बोली जाती हैं, अब आप जो है दक्षिण की तरफ चले जाएंगे, आप जो है कर्नाटक में चले जाएंगे, तो जो है वो वहाँ पर कन्नड़ में ही आपसे बातचीत करेंगे और जो है वो कन्नड़ में ही वहाँ पर लिखेंगे। यही चीज़ जो है केरला में है, केरला में आप जाएंगे तो जो है आपको मलयालम आनी चाहिए। तो इसमें कोई जो है विरोध वाली बात नहीं है। और जो है हमें हिंदी बोलने में शर्म भी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जैसे 4 लोग कहीं पर खड़े रहते हैं और 3 लोग जो है अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं, तो चौथा जो शख्स रहता है वो यदि हिंदी में बात करता है तो वो 3 जो लोग होते हैं वो जो है अजीब तरीके से उसे देखते हैं और उसका जो है मजाक उड़ाते हैं, जबकि जो है ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी पहचान, हिंदुस्तान की पहचान ही जो है हिंदी से है और हमें जो है इसके ऊपर गर्व होना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि आप जैसा देश वैसा जो है भेष रखिए। जहाँ पर आपका काम जो है अंग्रेज़ी से चलता है तो आप जो है बिना किसी झिझक के जो है अंग्रेज़ी बोलिए। लेकिन ऐसा ही नहीं कि अब आप अंग्रेज़ी को जो है हर कहीं झाड़ते फिरेंगे और आप जो है अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं। आप समझ लीजिए पूरी दुनिया में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं वो केवल एक कम्युनिकेशन का एक जो है वो एक कम्युनिकेशन का एक मीडियम होती है। और उस भाषा के बोलने से जो है आप कितने बुद्धिमान हैं या आप कितने बेवकूफ़ हैं, ये जो है कहीं से भी जो है साबित नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। क्या आप अमेरिका में चले जाएंगे तो वहाँ पर जो सड़क पर झाड़ू लगा रहा होगा वो भी जो है आपको अंग्रेज़ी में ही बात करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे जो भारत में कोई भी काम जो है कोई भी पर्सन कर रहा होगा तो वो भी जो है हिंदी में ही बात करेगा। तो यदि आप अंग्रेज़ी में जो है बातचीत करने को ये समझते हैं कि इंसान जो है बहुत ज़्यादा समझदार है, तो वही चीज़ जो है आप हिंदी के लिए क्यों नहीं समझते। तो भाषा जैसा कि मैंने बताया केवल एक माध्यम होती है और इससे जो है किसी भी व्यक्ति की समझदारी का, उसकी बेवकूफ़ी का या उसके जो व्यक्तित्व का जो है किसी भी तरीके से आप जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। खास करके जो है गलत अंदाज़ा आपको जो है नहीं लगाना चाहिए। तो हिंदी जो है हमारी पहचान है और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी हम हिंदी का इस्तेमाल कर सकें वो बहुत अच्छा है। और हमें जो है दूसरे लोगों को भी इस चीज़ के लिए जो है उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि आप जो है हिंदी में बातचीत करें। और हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें कोई भी जो है शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। तो आप सब लोगों को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस की जो है बहुत बहुत बधाई। और हम हिंदुस्तानी और हमें जो है हिंदी पर और अपने देश पर जो है गर्व होना चाहिए। तो आप जो है हिंदी के महत्व को समझिए और दूसरे लोगों को भी इसके महत्व को जो है समझाइए। और जिस तरीके से आज जो है अंग्रेज़ी का बोलबाला पूरी दुनिया में हो रहा है, यदि हम कोशिश करेंगे जैसे कि पूरी दुनिया में हो रहा है, लोग जो है दूसरी भाषाओं की तरह हिंदी को भी जो है बोलने की और जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तब हो पाएंगे जब हम अपनी भाषा को खुद जो है बहुत अच्छे से सीखेंगे, उसका जो है प्रचार प्रसार करेंगे और उसे जो है पूरा महत्व देंगे। तो एक बार फिर आप सब लोगों को मेरी तरफ से इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ में आज हम अपना वीडियो जो है कंक्लूड करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को फुल व्यू कीजिए, उसे लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए और आपका कोई ग्रुप हो तो प्लीज़ इसमें इसे शेयर करना मत भूलिए। मेरा नाम सुनील चौहान है और मेरे चैनल का नाम है एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज हब। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। नेक्स्ट टाइम फिर हम एक नई वीडियो के साथ में आएंगे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।